गुड इवनिंग दोस्तों। आज का डेट है अराउंड 3 जून। तो आज एक्सपायरी थी मार्केट में, वीकली एक्सपायरी। इस महीने की पहली वीकली एक्सपायरी थी दोस्तों। अच्छा खासा गेन के साथ बंद हुआ है निफ्टी। ऑलमोस्ट 600 के ऊपर के लेवल्स देखने मिल चुके हैं अभी। तो एक दफा हम कल की वीडियो का रिकैप देख लेते हैं दोस्तों, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जिस तरह से मैं मार्केट को बता रहा हूँ वो एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में और मैं बता क्या रहा हूँ। एक बार जस्ट इसे देख लेते हैं। ये मैंने बताया था दोस्तों कल कल के वीडियो में। आज आपको वोल्टास का चार्ट भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये आज का वोल्टास का चार्ट है। अगर डेली पे अगर आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो किस तरह से वॉल्यूम आई और किस तरह से ये मतलब ऊपर गई। मैंने मतलब कल ही एक्सपेक्टेशन तो था कि 4-5% मूव करेगा, लेकिन उससे ज्यादा ही मूव कर गया, वो बात अलग है। लेकिन आएंगे तो बूमिंग कैंडल्स ही आएंगे, मतलब रुकेगा नहीं कि अभी भागेगा तो सिर्फ मतलब भागता ही रहेगा, अभी कोई रुकने का नाम नहीं लेगा। चलिए और एक क्लिप देख लेते हैं। तो अभी इसके बाद मैंने बताया था हेवल्स का। तो फिलहाल वोल्टास और हेवल्स मतलब सेम ही आप मान सकते हो, एक ही मतलब तरह के प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो आप देख सकते हो आज भले वोल्टा जितना अपमू नहीं आया, लेकिन एक अपमू आया है। ये यहाँ पे जो बेसिक कैंडल बनी थी ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। हल्की सी यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने मिली है। अगर ये लेवल आज के दिन तोड़ देता ना दोस्तों तो बहुत ही बड़े साइड अप मूव आता, लेकिन ये लेवल को तोड़ नहीं पाया। आने वाले दिनों में तोड़ देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिटानिया के बारे में मैं बता रहा था, ब्रिटानिया भी देख लीजिए। ब्रिटानिया भी आज हल्का सा ऊपर गया है। ब्रिटानिया कहाँ है भाई? तो देखिए अभी ये फिलहाल ये अभी हल्के से ऐसे साइडवेज जोन में है, मतलब एक चैनल के अंदर है, बहुत ही नैरो चैनल के अंदर है, साइडवेज के अंदर। किसी दिन ये फट के एकदम मतलब 4-5% ऐसी कैंडल बना दे, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन होगा तो इसमें भी वही कि मतलब अगले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में एक लंबी कैंडल आपको देखने जरूर मिलेगी। उसके लिए अगर आपको पता करना है कि कौन से दिन बन सकती है प्रोबेबिलिटी, तो आप सीपीआर मार्क कर लीजिए। जिस भी दिन आपको ये सीपीआर बहुत नैरो होता हुआ दिखेगा ना दोस्तों, उस दिन बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है उसके अगले दिन। तो एक बार सीपीआर की तरफ ध्यान रखिए। अगर सीपीआर बहुत ही नैरो हो जाता है तो बहुत ही तगड़े मूव आ सकते हैं इसमें। तो ये एक याद रखिए दोस्तों। और मैंने आपको मतलब एनटीपीसी का भी बताया था। तो एनटीपीसी में भी आज एक्चुअली पॉजिटिव साइड मोमेंटम तो आया, लेकिन जो मतलब पॉजिटिव साइड बंद हुआ है, लेकिन जो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था वो आज नहीं आया। अभी मैं आपको अगर डेली चार्ट पे दिखाऊं तो देखिए दोस्तों, फिलहाल अभी ये एक चैनल के अंदर ही है। मैं कहूंगा एक 111.6 के पास एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था दोस्तों। अगर ये सक्सेसफुली 112 के ऊपर या 112.5 के ऊपर टिकने लग जाता है, और अल्टीमेटली अगर ये वाला लेवल है दोस्तों 115 का लेवल, अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो बहुत तेजी से मतलब ये पता नहीं इसी महीने आपको 120 130 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। एंड किस्मत अच्छी रही तो 140 तक भी जा सकता है। ये मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं बस तुक्का मार रहा हूँ, मतलब अब तुक्का समझना है तो तुक्का ही समझ लीजिए। लेकिन
चार्ट ऐसा कह रहा है, डेटा पॉइंट्स ऐसे दिखा रहे हैं कि इसमें एक तेजी आने की संभावना है। और मेरा एनटीपीसी में दोस्तों आने वाले 1 साल के अंदर यहाँ से ये स्टॉक डबल होने का ये रखता है दोस्तों, मतलब यहाँ से ये डबल होने का ये कैपेसिटी रखता है, ये मुझे टेक्निकल एनालिसिस से पता चल रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो इस लेवल पे सही लेवल है, 111 पकड़ के बैठ जाइए। आपको 180-200 लेके लेवल 1 साल में आते हुए दिखने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1.5 साल में देखने को मिल जाना चाहिए, लेकिन आएगा जरूर 180 100 200 तक तो जाएगा जरूर। तो इसमें नजर बना के रखिए। और मैंने कहा भी क्यों था कि आज इसमें मोमेंटम आएगी, सिंपल है दोस्तों। कल एक्चुअली सीपीआर की जो लाइन थी वो बहुत नैरो थी, तो कल एक्चुअली मोमेंटम नहीं गेन कर पाया। आज ऊपर खुलते के साथ R2 पे रेजिस्टेंस खाया और फिर से चैनल के अंदर आया, लेकिन ये सीपीआर का लाइन होल्ड करके फिर से ऊपर की ओर गया। मुझे लगा था कि टुवर्ड्स द एंड 230 के बाद कुछ मोमेंटम आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन डे एंड पे देखिए दोस्तों, वॉल्यूम्स देखिए किस तरह से बढ़ते गए। ऑलमोस्ट अराउंड 3 o'clock के बाद इसमें वॉल्यूम्स आए। अगर 230 के बाद वॉल्यूम्स आए होते तो शायद एक मोमेंटम हमें देखने मिल जाता, लेकिन यहाँ पे डे एंड में 3 o'clock के बाद वॉल्यूम्स आए। तो इसके चलते हो सकता है कल कोई एंट्री का मौका भी नहीं दे। मतलब अगर कोई आज बीटीएसटी करके गया है तो हो सकता है कल 1 घंटे के अंदर ही ये सीधा 114 के तक पहुंच जाए और आपको पूरा दिन साइडवेज देखने मिले। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, इसमें मार्क करके रखिए। एनटीपीसी कल के लिए अगर कोई करना चाहता है इंट्राडे के लिए तो कर सकता है, इसमें एक अच्छी मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। और देखिए ओवरली चार्ट पे 60 के ऊपर ही है, 60.88 पे आज क्लोजिंग हुई है। अगर जैसे ही इसके ऊपर 112.15 जो आज का हाई है उसके ऊपर जैसे ही निकलता है एनटीपीसी, तो एक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल वाली, ऐसी कैंडल वाली आपको रैली देखने मिलेगी दोस्तों। तो इसमें नजरें बना के रखिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसका बाद और मैं आपको बजाज फाइनेंस बता रहा था। बजाज फाइनेंस तो देखिए अभी ब्रेकआउट आ चुका है। अभी इसने बहुत मतलब ऊपर नीचे करके बहुत सताया था, लेकिन फाइनली द ब्रेकआउट इज हियर एंड बजाज फाइनेंस हैज सक्सेसफुली क्लोज्ड अबव 5822 व्हिच वाज इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो इसके ऊपर आज क्लोजिंग देने में कामयाब रह चुका है। और अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम है। डेली चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो डेली चार्ट पे भी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। तो ये रैली को आप अभी ये मत समझिए कि नहीं भाई ये फिर से चैनल नहीं है, अभी बहुत हो गया। ऊपर नीचे जितना इसने कंसोलिडेट करना था कर लिया। अभी ऊपर की तरफ फटा है, ऊपर ही जाएगा दोस्तों, अभी ये पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अगर ये भाग रहा है तो इसका भाई भी भागेगा। इसका भाई भी अभी 12,000 का लेवल अगर क्रॉस कर दिया तो इसमें भी मोमेंटम आएगी। बस इट्स अबाउट टाइम, मैं और कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, क्योंकि टाइम एंड टाइम अगर मैं आपको कॉल्स देते आ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बताते जा रहा हूँ और स्टॉक्स वैसे परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो मुझे तो मतलब कोई शक नहीं लगता दोस्तों कि यहाँ पे हो सकता है एक एक दो स्टॉक चाहिए धोखा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इतने बड़े बुलिश का मोमेंटम में सारे के सारे स्टॉक्स धोखा दे जाए। हो सकता है मैं जब 10 पिक करता हूँ उसमें से एक या दो हमें चकमा दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8 स्टॉक्स तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे दोस्तों। कल के दिए लिए मेरा खास इंटरेस्ट होगा सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स आप कौन सा दोस्तों, ये श्री सीमेंट पिक कर लीजिए या रैमको सीमेंट पिक कर लीजिए। दोनों में से कोई एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक पिक कर, मतलब दोनों में से कोई एक स्टॉक पिक कर लीजिए, कल के दिन आपको वो दौड़ता हुआ दिखेगा। ये मतलब आज के एनालिसिस के बेसिस पे, एंड ऑफ द डे एनालिसिस के बेसिस पे फिलहाल अभी ये मोमेंटम के अंदर क्लोज हो चुका है। ये है रामको सीमेंट का चार्ट। श्री सीमेंट पे आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल इसका 28,000 का लेवल है दोस्तों, मतलब ये बहुत ही बहुत कॉस्टली है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी आने की पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर यही बता रहा है कि अभी ये 2 बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया। अभी ये जो भी था इसने बेस जो बनाना था बना लिया। अगर कल के दिन इस लेवल को तोड़ता है 29,000 को, वो बहुत बड़े बड़े लेवल्स आएंगे दोस्तों। मतलब हो सकता है एक दिन में आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी कैंडल देखने मिल जाए। तो इसमें बहुत बड़ी अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी है। रैमको सीमेंट, श्री सीमेंट
हो सकता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट का भी आप चाहिए तो खुद देख सकते हो। अगर मैं शायद अल्ट्राटेक सीमेंट को इंक्लूड नहीं किया इसमें, लेकिन मोमेंटम इसमें लग रही है तो उसमें भी ज़रूर मतलब एक रिफ्लेक्शन आएगा। और पीवीआर आपको मैं पहले से मतलब एक शायद मैं 20-25 ट्रेडिंग डे से पहले बता रहा था कि इसमें मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिए किस तरह से ये मोमेंटम दे रहा है। डेली हल्के-हल्के से मोमेंटम, मतलब डेली अपसाइड ही है ओवरऑल मूवमेंट, लेकिन डेली मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं है। तो देख सकते हो आप आज अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल बनी है। तो उम्मीद कर सकते हो कि ऐसे ही कंटिन्यू हमें देखने मिल सकती है इसमें रैली। डिप आने की प्रोबेबिलिटी मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि पिछली बार मैंने वेदांता को भी देखा था, जेएसडब्ल्यू स्टील को भी देखा था, तो जब ये ऐसे चैनल में चलने लगते हैं तो ये डिप देने का बहुत ही वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी होगा दोस्तों। अगर ये यहाँ से डिप देगा तो मतलब डिप देगा भी तो ऐसे रिवर्सल कैंडल बनाएगा, मतलब ड्यूरिंग द डे आएगा नीचे और वहीं से घूम जाएगा। तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, निफ्टी में भी देखा है कि जब निफ्टी ऐसे चलने लगता है, तो पिछली बार आपने देखा था जो जुलाई महीने के बाद या नवंबर सितंबर अक्टूबर के बाद जब ये इसने अपवर्ड मोमेंटम निफ्टी ने देना चालू किया था, तो निफ्टी ने भी वैसे ही किया था, मतलब एक चैनल पकड़ के जैसे ही चल रहा था तो उसके बाद उसने चैनल को छोड़ा नहीं। ये देख सकते हो आप किस तरह से इसने मतलब एक चैनल को पकड़ा, डिप जो भी आ रहा था इंट्राडे में आ रहा था, उसके बाद सीधा ऊपर काफी मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 1-1.5 महीने तक ये ऐसे ही चैनल के अंदर रहा दोस्तों। तो वैसा ही कुछ मुझे इसमें भी लगता है, पीवीआर में भी लगता है। तो फिर से अभी देखिए दोस्तों, एक दिन में मतलब 5 दिन का मुंह दे जाता है, फिर से 3 दिन साइडवेज होता है। ये अभी फिलहाल यही पैटर्न कंटिन्यूड है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये फिर से 3 दिन तक रुकने वाला है। शायद हो सकता है कल या परसों ही फिर से इसको ऊपर की तरफ तोड़ दे। तो वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अभी सारे मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो भी है सब निकल चुके हैं। तो वी शुड सी 50 कमिंग सून इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एनटीपीसी अभी ओएनजीसी देखिए दोस्तों, आज ओएनजीसी में मैंने आपको बता के रखा था, मतलब वो जो लिस्ट ऑफ स्टॉक थे उसमें ओएनजीसी भी था। तो देखिए जिस तरह से इसने आज ब्रेकआउट दिया तो बहुत तेजी से ऊपर गया। आइडिया वो भी एक स्टॉक मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पे आने वाले दिनों में तेजी दिख सकती है, टेलीग्राम पे मैंने दे रखा था। तो अब देखिए काफी अच्छे लंबे दिन, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड ये 1 महीने का, आधे महीने का कंसोलिडेशन कहूंगा दोस्तों, ऑलमोस्ट अराउंड 15 डेज के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है। ये अच्छा ब्रेकआउट है, कल ही एक्चुअली सिग्नल मिल गया था तो आज उसका कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। सो दिस इज हेल्दी। अभी यहाँ पे हमें तेजी देखने मिलेगी दोस्तों। तो आपको तेजी में यहाँ पे शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ से अभी हो गया दोस्तों, यहाँ कितना दिन दोस्तों, ऑलमोस्ट देखिए काफी दिनों के बाद ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया। अभी आपको सीधा लेवल पकड़ना है 12 और 13 का, ये लेवल आएंगे दोस्तों, इसको राइड कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्टॉक्स हो गए। चलिए आज स्टॉक्स के बारे में मैंने बहुत बता दिया। अभी एक बार को आपको इस पे ले चलता हूँ मैं, इंट्राडे का डेटा दिखा देता। फिलहाल तो आज एक्सपायरी है तो उतना कुछ खास हमें डेटा शायद नहीं मिलेगा, तो फिर भी एक बार के लिए हम देख लेते हैं डेटा क्या कहता है। तो आप देख सकते हो फिर से हमारे भाई लोग अभी फिर से शॉर्ट ऐड कर रहे हैं, जबकि मार्केट तेजी में है। ये मार्केट को टॉप, सबको लगता है कि मार्केट का टॉप लग गया और फिर से शॉर्ट करके फंस जाते हैं। मतलब मार्केट में कभी भी टॉप ढूंढना नहीं है दोस्तों, मार्केट खुद ब खुद जब टॉप बनाएगा तब हमें एक कंफर्मेशन के बाद उसमें शॉर्ट ट्रेड बनाना होता है। बुल रैली में आप शॉर्ट मतलब आप टॉप ढूंढने जाओगे, आपका पूरा स्टॉप लॉस खा जाएगा, आपका पूरा पैसा खा जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो अभी फिलहाल शॉर्ट करने का टाइम नहीं है ये। एफआईएस देखिए दोस्तों फिर से आज जब लॉन्ग एडिशन करके गए हैं, तो आप देखिए दोनों खिलाड़ी लॉन्ग एडिशन किए और एक खिलाड़ी है जो मतलब शॉर्ट करके गया है। इन्होंने पता नहीं दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट ऐड किया है, पता नहीं वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों ऐड किया है। अगर किसी को आइडिया हो तो बता दीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में हमें क्या देखने मिल रहा है, कॉल में बाइंग आ रही है प्रोस की। तो मतलब फिलहाल तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं जिसके चलते बाइंग में आ रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू बी स्टिल पॉजिटिव दोस्तों, क्योंकि फ्रेश अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग एडिशन हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट एडिशन हुआ है, तो मार्केट बड़े मछली की तरफ भागेगी ना कि छोटी मछली की तरफ। तो
ये दोनों जो है ये बड़े मछली लोग हैं, ये तो इनके तरफ भागेगा स्टॉक अभी। इन्होंने शॉर्ट भी ऊपर से क्लोज किया, लॉन्ग भी ऐड किया है, सो दे आर डबल मतलब एग्रेसिवली बुलिश। वहीं अगर आप बात करोगे तो एफआईआईस देखिए दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर्स में इनकी नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, अभी चकमा दे रही है, मतलब लोगों को क्या बोलते हैं ना, माथे पे सी लिखवा रही है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप अगर देखोगे जिस तरह से प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रहा है, तो कहीं से भी प्राइस एक्शन में बेरिश प्रोबेबिलिटी नहीं है। जिस तरह से कैंडल्स बन रही है, जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, तो कहीं से भी हमें बेरिश साइन नहीं दिख रहा दोस्तों। तो ये सब रिटेलर के माथे पे सी लिखने के लिए एक डेटा ऐसे बन रहा है। अब प्रो की बात करो तो प्रो हल्का-हल्का ये भी लॉन्ग में ऐड हो रहा है। ये लोग क्यों शॉर्ट ऐड करते हैं, एक और रीज़न बताता हूँ। ये लोग कैश में बाय करते हैं और फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं। जो भी इनका आर्बिट्रेज होता है ना, वो इसका पैसा खा के चुपचाप बैठ जाते हैं। इनको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है दोस्तों। ये जो भी आर्बिट्राज जो भी है उसको खाते हैं आराम से, अपना साल का 10-15% निकाल के खुश रहते हैं लोग। तो बाकी अभी क्लाइंट का तो देखिए, ये फिलहाल अभी एग्रेसिवली लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर में, लेकिन इंडेक्स में शॉर्ट है। जब तक ये इंडेक्स में शॉर्ट है, इंडेक्स ऊपर चलते जाएगा, और इंडेक्स ऊपर जाएगा तो स्टॉक्स भी ऊपर चलते जाएँगे। फिलहाल अभी रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। शायद अभी कोरोना के बाद से, जब से मतलब पिछले साल जब से लॉकडाउन खुलने के बाद है, तो बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, जिससे ऑलमोस्ट अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑलमोस्ट अराउंड आई वुड से अराउंड 30%, 33% इंक्रीज इन द नेट कॉन्ट्रैक्ट्स। और भी रिटेलर की तरफ से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है दोस्तों, ऑलमोस्ट 50% तो रिटेलर ही इंक्रीमेंट हुआ है, 50% रिटेलर का कंट्रीब्यूशन है कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो जबकि मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 20 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड ऑलमोस्ट 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अगर यही बना के बैठता है, तो मतलब समझ सकते हो आप कि कितना वेटेज है क्लाइंट का। ऑलमोस्ट 50% पैसा क्लाइंट का रहता है। लेकिन ये 50% किसको देके आता है? या तो डीआईएस को देता है, या तो एफआईआईस को देता है, या तो प्रोस को देता है, लेकिन खुद कमाता कुछ नहीं। चलिए अभी कैश का डेटा आपको दिखाता हूँ, कैश में क्या एक्टिविटी हुई है, उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में। क्योंकि हमें कभी-कभी, जैसा कि मैंने बताया, फ्यूचर्स में जब सबड्यूड रहता है तो हमें कैश एक्टिविटी देखना चाहिए। अभी फिलहाल इनका फ्यूचर्स का एक्टिविटी सबड्यूड है, तो कैश का एक्टिविटी हमें बताएगा कि इनका एक्चुअल में गेम क्या चल रहा है। क्योंकि कैश में आप बेवकूफ नहीं बना सकते दोस्तों। देखिए अब फिलहाल अगर इनको फ्यूचर में लॉन्ग नहीं करना, तो कैश में क्यों बाय कर रहे हो भाई तुम? क्या साबित कर रहे हो कैश में बाय करके? जब आपको मतलब ये तो क्लियर कट है कि ये गेम खेला जा रहा है। फ्यूचर्स में हमें कॉन्ट्रैक्ट्स कम दिखा के यहाँ पे ये लोग कैश में माल खरीद रहे। और आप देखोगे तो मतलब पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअसली हज़ार-हज़ार करोड़ के बाइंग हुई है, और मतलब ये फंड फ्लो जो आ रहा है वो भी अच्छा खासा फंड फ्लो है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़, 7,000 करोड़। तो दिस इज़ गुड आई वुड से फॉर मार्केट। तो यहाँ से पता नहीं और मार्केट कितना ऊपर उछलेगी, लेकिन बहती गंगा है, हाथ धो लो, जिसे हाथ धोना है। और जिसे नहीं धोना है, जो सोचेगा अब क्रैश आएगा, वो तब जाके बुलिश होगा जब मार्केट 17-18 हज़ार को पहुँचेगी, जब एक्चुअल में शॉर्ट करने का होगा, तब वो जाके लॉन्ग होगा। तो ऐसा ही होता है मार्केट है दोस्तों, फीलिंग्स ओवर पावर कर जाती है हमारी हमेशा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। मैंने आपको मतलब पिछले वीडियो के मामले में कंपैरिज़न करके बताया। अगर आप रेगुलरली वीडियोज़ देखते हो तो आपको पता चलेगा, लेकिन अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है, तो मैं उसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन है नीचे, वीडियो के नीचे, वो दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ पे फॉलो कीजिए। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स की नोटिफ़िकेशन आनी अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफ़िकेशन मिले जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए बेल बटन का आइकॉन है, उसको दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल-मंगल होंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखिए अपना। गुड गुड बाय।